दोस्तों, बिजनेस एक अमीर बनने का ही सिर्फ साधन नहीं है, बल्कि अपने सपनों को साकार करने में, यानी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साधन है। बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। बहुत लोगों ने उपलब्धि हासिल किया है। आज के समय में आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे ब्रांड देश में हैं जो कि क्या नहीं किए, कौन सी उपलब्धि आज हासिल नहीं उनके पास। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे हमें बिजनेस के बारे में कुछ 5 सवाल करेंगे और ये सवाल आपको कुछ इतना अधिक मोटिवेशन देगा, आपको इतना एजुकेट करेगा जिनसे कि आपकी सोच शायद कुछ बदल सकती है और आप बिजनेस की दुनिया में माहिर बन सकते हैं, सक्सेस बन सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो अगर छोटा भी स्टार्टअप आपका है तो बड़ा आप बना लेंगे। किस तरीके से, आइए बात करते हैं। दोस्तों, आप जानते हो साहू बिजनेस क्लास में हम तरीके तरीके का बिजनेस आइडिया, तरीके तरीके का मोटिवेशन और तरीके तरीके की जानकारी आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। क्योंकि यदि अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करते हो, हमारा वीडियो देखते हो, तो इससे आपको मोटिवेशन मिले और अपने काम पर आप आगे तरक्की कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल साहू और जैसा कि आप जानते हो कि मैं बगैर देर किए हुए फटाफट अपने आइडिया को शुरू कर देता हूं, अपनी बात को आपके सामने रखना स्टार्ट कर देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जैसे मैंने कहा कुछ प्रश्न करेंगे और उनका उत्तर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 में बात करता हूं, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा था? आप सोचो, अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ करके आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको उत्तर बताएंगे और इसका पूरा तरीका भी बताएंगे। आइए बात करते हैं इसके उत्तर की। तो उत्तर इसका है InModi, 2011 में बना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 2011 में बना है। इससे सीख क्या मिलती हमें है, इससे सीख मिलती यह है कि अगर आइडिया दमदार हो तो भारत से भी दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप पैदा हो सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं InModi से? अब आप समझ लीजिए, अपने ऊपर लगा लीजिए। यदि अगर जैसे हम हैं, आप हैं, कोई भी है, अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा आइडिया है, हमारे अंदर कुछ ऐसी सोच है, हमारे अंदर कुछ ऐसा जज्बा है, तो हम भी आज के समय में उन नामी लोगों के बीच में अपने नाम को रख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे देश से ही तो निकल करके एक से एक आदमी बड़े से बड़े काम किए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके अंदर पावर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ केवल सोच दमदार होनी चाहिए, आइडिया जबरदस्त होना चाहिए, करने का हौसला होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी बात से सहमत है तो लाइक कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और इससे दमदार प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो, और आप जानते हो, जो प्रश्न है वो आप जानते हो, पार्ले जी बिस्किट कितने देश से ज्यादा देशों में बिकता है? यानी पार्ले जी बिस्किट कितने से ज्यादा देशों में बिकता है? आप इसका तो उत्तर जानते ही होंगे, एकदम जबरदस्त जानते होंगे। अगर जानते हो तो जल्दी से आप कमेंट में इसका उत्तर लिखिएगा। दोस्तों, आप जानते हो, सर्वप्रथम सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। बिस्किट, देखिए बिस्किट ही तो है ना? अनेक और से बहुत से बिस्किट हैं। हो सकता आप भी बिस्किट बना सकते हैं, हो सकता आप भी बिस्किट की फैक्ट्री लगा सकते हैं। पार्ले जी से भी अच्छा बिस्किट आप बना सकते हैं। तो और पार्ले जी से का अच्छे बिस्किट है नहीं, बहुत हैं। लेकिन आज के समय में इसका उत्तर आप सुन लीजिए कि पार्ले जी बिस्किट 100 से ज्यादा देशों में बिकता है। आप सोचो, इतना बड़ा ब्रांड पार्ले जी है। अच्छा, ये क्यों बिकता है? इसकी क्वालिटी ऐसी है, इसने अपनी क्वालिटी के साथ में समझौता नहीं किया है। दोस्तों, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप ये बात समझ लीजिए। मैं सिर्फ केवल मोटिवेट करने का आपको एक आइडिया लेकर के आया हूं बिजनेस का। समझिए यहां से, ये जो पार्ले जी बिस्किट है, ये भी तो कभी छोटे से शुरू हुआ था, कभी छोटे से शुरू हुआ था। इसने क्या ये सोचा था कि नहीं, ये बिस्किट इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, इतनी बड़ी पॉपुलर बन जाएगा, इतने ज्यादा लोग पसंद करेंगे, इतने ज्यादा देश में बिकेगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, अगर हम चाहें, आप चाहो, तो आप भी किसी ब्रांड को बना करके और उसे बढ़िया सेल कर सकते हो, एक मार्केट जबरदस्त बना सकते हो, उस ब्रांड से नाम कमा सकते हो। जो जज्बा, अपनी समझदारी, सूझबूझ
से सारा कुछ संभव है। इसी तरीके से इस बिस्किट ने भी अपने नाम कमा लिया। चलो ठीक, बात करते हैं और भी दमदार बिजनेस की। वो बिजनेस नंबर 3 पे कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस कौन सा? आज हम बात करते हैं कुछ एकदम हट के। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो कमेंट में लिखिएगा, अन्यथा हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा बिजनेस है जिसने छोटे से स्टोर से शुरू किया था और आज के समय में अधिक देशों में इसके स्टोर फैले हुए, जिसका नाम है वॉलमार्ट। आपने देखा होगा वॉलमार्ट बहुत से हर एक शहरों में लगभग मिलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया मार्ट, जैसे वी मार्ट, जैसे सी मार्ट, बहुत तरीके के मार्ट हैं, डी मार्ट है ना, कैसे भी ले लीजिए। उसी तरीके से एक है वॉलमार्ट जो कि दुनिया का नंबर 1 रिटेल बिजनेस में आता है और इसके जो फ्रेंचाइजी है, इसके स्टोर हैं, लगभग हर एक देश में पाए जाते हैं। दोस्तों अगली बात करते हैं नंबर 4, इससे भी जबरदस्त। वो कौन सा है? आप ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। भारत का सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन है? आप इनके बारे में तो जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं और आपको तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। कमेंट में जल्दी से लिखिए इनका नाम क्या है। बच्चा जानता है इनके नाम को। श्री मुकेश अंबानी, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन। दोस्तों आप इनकी बहुत सी कहानियां सुने होंगे, इनके बहुत से स्ट्रगल की कहानियां सुने होंगे, इनका स्टार्टअप सुना होगा। दोस्तों क्या जैसे आज ये भारत के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या ये शुरू में इतने बड़े बिजनेसमैन थे? क्या ये सबसे बड़े बिजनेसमैन शुरू में थे? नहीं, अपनी सूझबूझ, मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ में इन्होंने काम किया, अपने टाइम को पंक्चुअल रखा। आज के समय में आप देख लीजिए जो रिलायंस के स्टोर हैं, वहां पर चाहे आप किसी मार्ट में सब देख लीजिए, मॉल में, चाहे किसी शॉप में देख लीजिए, किसी शोरूम में देख लीजिए, इनकी टाइमिंग बहुत ही गजब की होती है। जिस टाइम ओपन तो उसी टाइम ओपन, जिस टाइम क्लोज तो उस टाइम क्लोज हो जाएगा। कोई उसे फिर इधर उधर नहीं होगा कि नहीं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटा बाद, नहीं। टाइमिंग का बहुत बड़ा इनके पास सिस्टम है। कहने का मतलब यह है कि अगर टाइम से काम किया जाए और टाइम से हर एक जगह पर पहुंचा जाए, टाइम से जो भी सिस्टम है उसे फॉलो किया जाए, तो आप भी मुकेश अंबानी बन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, इसी दुनिया में एक से एक लोग हैं, हमारे भारत में ही ऐसे लोग हैं जो कि इतिहास रचने के लिए पीछे नहीं है, तो आप भी पीछे नहीं रह सकते हैं। आप सोचो कि अगर आपके पास कोई छोटा बिजनेस है तो उसको भी आप इस तरीके के सक्सेसफुल बिजनेसमैनों से सीखो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। भाई छोटा बिजनेस को बड़ा बनाओ, सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए अगले हम बिजनेस की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि भारत से इसको भी लिया है मैंने। भारत का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल ग्रुप कौन सा है? भारत का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल ग्रुप कौन सा है? देखिए बिजनेस के क्षेत्र में यदि अगर आप हैं तो आपको ऐसी बातें भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों टाटा ग्रुप का नाम आपने सुना होगा, जो कि 1868 में 150 साल से भी ज्यादा पुराना ये ग्रुप हो चुका है। होने के बावजूद टाटा आज भी देश में मशहूर है, सभी लोग इसको जानते हैं, बच्चा इसको जानता है। दोस्तों क्या टाटा ग्रुप जो ये इंडस्ट्रियल ग्रुप है, इसके अंदर कोई अलग से थोड़ी सब कुछ है? जो कुछ है जो हमारे अंदर है वही इनके अंदर था, वही आपके अंदर है, वही सबके अंदर है। लेकिन फिर भी आज टाटा को सभी लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने काम को एक कर्म पूजा माना और इसको सुडौल तरीके से, समय से पालन किया, नियम से चले और उसके जितने भी जो होते फॉलो करने की सिस्टम, उन्हें सब फॉलो किया और इस तरीके से धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाते गए। और इनकी स्टोरी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा, बहुत आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, इनकी किताबें भी मिलती हैं, ठीक है, उनसे यहाँ से आप देख लीजिए किस तरीके से ये लोग सक्सेस हुए। लेकिन जैसे आज ये सक्सेस एक ब्रांड है, का शुरुआत में ऐसे नहीं थे। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप सारे लोग चाहो
हम आप सारे लोग चाहें तो अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, मैं इसी की आपको बात बताता हूं। जिस दिन मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, क्या उस दिन इतने लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए थे? क्या इतने लोग वीडियो देखते थे हमारे? क्या हमारे बोलने का अंदाज जो है, जो मैं बताता हूं, इसको लोग पसंद करते थे? नहीं। लेकिन आज आप लोग वीडियो को देखते हो और इतने लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर सारा कुछ करते हो, प्यार अपना देते हो, और हमारे इस बताए हुए आइडिया से मोटिवेट होकर के बहुत से लोग सफल बिजनेस भी करना शुरू कर दिए। मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा ये जो 5 बिजनेसमैनों की मैंने बात की है, इनमें से सबसे अच्छा मोटिवेशन किससे मिला है और किसको आप ज़्यादा लाइक करते हो, ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले समय में ऐसे ऐसे बिजनेस आइडिया मैं लाने वाला हूं जो कि जिनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अपनी बातचीत को मैं यहीं से समाप्त करता हूं। अगले दिन मिलेंगे कुछ नया धमाकेदार जोरदार बिजनेस आइडिया मोटिवेशन के साथ में। अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल के वीडियो को देखते रहिएगा। अगले दिन मिलते हैं, तब तक नमस्कार।